गुड मॉर्निंग बेटे। दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी। एक बार एक्टिविटी का टाइटल रीड कर लीजिए। टू असेंबल द हाउस होल्ड सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ 3 बल्ब्स, 3 ऑन ऑफ स्विचेस, अ फ्यूज एंड अ पावर सोर्स। ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए इसके अंदर? नॉर्मल आपका बेसिक ऑपरेटर्स है इसके अंदर, क्योंकि आपको सिर्फ असेंबल किया हुआ सर्किट मिलता है तो आपको असेंबल नहीं करना है। मटेरियल आप देख सकते हैं एक बार। थ्योरी आप लिख लेंगे इसके अंदर। थ्योरी आप बेसिकली अपने आप लिख ही सकते हैं। प्रोसीजर नहीं लिखा जाएगा। ये डायग्राम जरूर बनाएंगे आप। दिस डायग्राम टू बी मेड। दिस इज अ हाउस होल्ड सर्किट। ये आपको रखा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हो इसके अंदर। ये है एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एक ग्रीन कलर की है अर्थ वायर। ओके, ये लाइव वायर जा रही है, ये न्यूट्रल वायर जा रही है और ये अर्थ वायर जा रही है। यू कैन सी दैट हमने लाइव वायर में स्विच लगाया हुआ है और बल्ब के अंदर जा रहा है। यहाँ से न्यूट्रल वायर जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर लाइव वायर दूसरे स्विच के अंदर जा रही है और वहाँ से एक वायर जा रही है बल्ब के अंदर और फिर यहाँ से न्यूट्रल वायर जा रही है बल्ब के अंदर। तीसरे के लिए भी सेम ही है। तो आपकी लाइव वायर में स्विच लगा हुआ है, वहाँ से लाइव वायर चलेगी बल्ब के अंदर और ये न्यूट्रल वायर भी बल्ब के कनेक्शन में जा रही है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी दैट यहाँ पर आपके पास लाइव वायर जा रही है लेफ्ट साइड 3 पिन प्लग के, लाइव वायर जा रही है राइट साइड पे और अर्थ वायर जो है इस वाले टर्मिनल में जुड़ रही है। अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें तो इसमें नॉर्मल हम बल्ब को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट द बल्ब लाइक दिस। बल्ब को हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी बल्ब को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सो इन दिस वे यू हैव टू डू द कनेक्शन। ये आपके पैरेलल कनेक्शन हो जाते हैं तीनों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके पास 3 पिन प्लग का कनेक्शन हो गया। सो हेयर इज योर एक्टिविटी। क्या क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पर आपका हाउस होल्ड सर्किट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा जो आपकी एक्टिविटी सेकंड हम कर रहे हैं दैट इज बेसिकली टू मेजर रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट एंड चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ गिवन सर्किट यूजिंग मल्टीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मल्टीमीटर समझ लेना। मल्टीमीटर क्या है? ये मल्टीमीटर है आपका। इस मल्टीमीटर में यू कैन सी दैट इन द सेंटर देयर इज अ कॉमन वर्ड लिखा हुआ। कॉमन का मतलब होता है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब नेगेटिव टर्मिनल, यानी ब्लैक वाला जो आपका प्रोब रहेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोब। ये वायर जो ब्लैक वाली ये इसके अंदर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको मिली एम्पियर या वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस या आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आपके पास जो है जो आपका रेड वाला टर्मिनल है वो इसमें चला जाएगा, ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो आप नॉब देख पा रहे हैं, दिस नॉब, यहाँ पर आप देख लो छोटा सा एरो बना हुआ है। ये जो एरो है ये ऑफ पे है। जैसे ही हम इसको लेके जाते हैं यहाँ वी, ये वी स्ट्रेट लाइन का मतलब है डीसी वोल्टेज। और यहाँ आप देख पा रहे हो वी विद साइन वेव का साइन बना हुआ है, इसका मतलब है एसी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एम्पेयर का साइन बना हुआ है डीसी करंट का। 2 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर और ये है 10 एम्पेयर। अगर मुझे 10 एम्पेयर यूज़ करना है ना तो मुझे ये वाला पॉइंट, ये वाला टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा। ओम यानी कि रेजिस्टेंस के लिए आपके पास आएगा 200 ओम, 2 किलो ओम्स, 20 किलो ओम्स, 200 किलो ओम्स, 2 मेगा ओम्स। ओके, और ये जो आप साइन देख पा रहे हो यहाँ स्पीकर बना हुआ है एक छोटा सा। ये जो स्पीकर का साइन है ये कंटिन्यूटी के लिए होता है कि वायर में कोई जॉइंट में प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज़ के लिए होता है। अब देखो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसको टू मेजर द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें मेजर करनी है। मेरे पास दोनों टाइप के रेजिस्टर्स है। ये जो आप देख पा रहे हो ये है कार्बन रेजिस्टर्स और ये है वायर बाउंड रेजिस्टर जो निक्रोम वायर से बना हुआ है, ठीक है। इनकी रेजिस्टेंस अगर मुझे मेजर करनी है तो व्हाट आई विल डू, मैं पहले इस नॉब को आप देखो मैंने 200 पे सेट कर दिया। 200 ओम पे मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट विल यू डू, 200 ओम पे सेट करने के बाद ये है निक्रोम वायर, इसका एक टर्मिनल ब्लैक से कनेक्ट करना है और दूसरा टर्मिनल रेड वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। आप देख पा रहे हो मैंने जैसे कनेक्ट किया है मल्टीमीटर में नीचे वैल्यू दिखा रहा है 2.1 ओम्स। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 2.1 ओम्स और 2 ओम्स के बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास इसकी मिल गई वो 2.1 ओम्स और 2 ओम्स के बराबर है। हमने क्या किया, वी कैन सी दैट मैंने एक कार्बन रजिस्टर लिया, इसको मैंने होल्ड किया, इसकी वैल्यू है ना 98.9। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसकी वैल्यू एक्चुअली थी क्या। यू कैन सी दैट इसके जो रिंग्स आ रहे हैं वो है ब्राउन
ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ब्लैक ब्राउन का मतलब हो गया 100 ओम्स। ब्राउन ब्लैक ब्राउन और गोल्डन आप देख पा रहे हो ना इसके अंदर, यू कैन जस्ट सी हियर। ये तो आपका हो गया ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन, और उसके बाद आ गया आपका गोल्डन। ब्राउन का मतलब 1, ब्लैक का मतलब 0, और फिर ब्राउन का मतलब 1, यानी 10 इंटू 10⁻1 ओम्स प्लस माइनस 5%। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 100 ओम्स के आसपास आनी चाहिए। और हम चेक करते हैं, अगर सी है 98.8 98.9 के आसपास आ रही है, मतलब 100 ओम्स। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा ना सराउंडिंग का, तो रेजिस्टेंस भी थोड़ी बहुत वेरी कर जाएगी। अब इसे देखो जरा ध्यान से, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, इसमें देखो आप, ये ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर रेड। ब्राउन मतलब 1, ब्लैक मतलब 0, रेड मतलब के 2। इसका मतलब 10 इंटू 10⁻2, सो दैट बिकम्स 1000 ओम्स। और ये आपके पास आ गया, दिस कम्स गोल्डन, यानी प्लस माइनस 5% टॉलरेंस वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास आ गई। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मतलब 1 किलो ओम्स है। अब देखिए मैंने इसको चेक किया अगर, तो मेरे पास ये 1.1 और जैसे एक 1 दिखा रहा है और पॉइंट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आउट ऑफ रेंज चला गया। तो मैंने 2 किलो ओम्स पे अब रेंज बढ़ा दिया। देखो पहले यहाँ था, पहले यहाँ था ना, ये टर्मिनल पहले यहाँ था, अब मैंने इसकी रेजिस्टेंस रेंज बढ़ाकर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, रेंज हमने इसकी बढ़ा दी है, वी हैव इंक्रीज द रेंज। मैंने जैसे इसको होल्ड किया रेजिस्टेंस को, देखिए मेरे पास दिखा रहा है 0.989 किलो ओम्स, 0.989 किलो ओम्स। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो ओम्स के आसपास इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब द थिंग इज दैट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सर इसकी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है। इसकी ऑब्जर्वेशन हम क्या लिखेंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। इस एक्टिविटी को लिखते वक्त ऑब्जेक्टिव, अपरेटस, थ्योरी, थ्योरी में मल्टीमीटर का पार्ट आएगा पूरा। ये कलर कोडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, यहां थ्योरी तक लिखेंगे आप, प्रोसीजर नहीं लिखना है। ये टेबल आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको बताना है कि आपने कौन सी रेजिस्टेंस वैल्यू यूज करी है। जैसे आपने रेजिस्टेंस मेजर करी, फॉर एग्जांपल आप रेजिस्टेंस जो है मेजर कर रहे हो, आपने रेजिस्टेंस यूज करी है, लेट से रेजिस्टेंस आपके पास आई है, दो हमने रेजिस्टेंस की बात करी थी। एक तो वायर रेजिस्टेंस है, वायर की अगर हम बात करें तो वायर तो है आपके पास 2.1 ओम्स की थी, और कार्बन रजिस्टर जो था हमारे पास दो थे। एक तो था अपने पास ब्राउन ब्लैक, ब्राउन गोल्डन, तो 1 0 1 और प्लस माइनस 5%, यानी 10 इंटू 10⁻1 प्लस माइनस 5% ओम इसके अंदर वैल्यू आ जाती है। और एक हमने यूज किया ब्राउन ब्लैक रेड और गोल्डन, 102 प्लस माइनस 5%, यानी 10 इंटू 10⁻2 प्लस माइनस 5% ओम। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो गया, आपको लिखना रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी। ठीक है, अब इसके बाद अपना पार्ट आता है, दैट इज कि आपको इसी में पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करना है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है हमको, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए व्हाट विल यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नॉब को 20 वोल्ट पे सेट कर देंगे। देखो हमने 20 वोल्ट पे सेट कर दिया, सीआर में 20 वोल्ट में यहाँ सेट कर दिया है नॉब को। ठीक है, ये मेरे पास एक बैटरी है जो 9 वोल्ट बैटरी है।
मुझे नहीं पता इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, मैंने सिर्फ इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। मुझे दिखा रहा है वैल्यू -7.57, यानी कि मैंने जो टर्मिनल्स हैं वो ऑपोजिट कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखो मैंने टर्मिनल ठीक कनेक्ट किए तो मेरे पास आ गया, मतलब ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, ये ब्लैक वाला नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब मुझे वैल्यू मिल रही है 7.56 वोल्ट, जो मेरे पास करेक्ट वैल्यू आ रही है। नाउ दिस वी हैव बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर में ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है जी। इसकी भी वैल्यू हमें मेजर करनी है। सो हाउ टू मेजर द वैल्यू, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 2 है, आप देख सकते हैं इसको, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हमारे पास वैल्यू वेरी हो रही है इसके अंदर। मैंने सबसे पहले 2 के अंदर पुट कर दिया, मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने ये वैल्यू रखी हुई है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। 2 वोल्ट है, दिखा कितना है 2.43 वोल्ट। तो हमें जो है वोल्टेज मेजर करनी है सबसे पहले, पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस में आपके पास आ जाएगा डीसी वोल्टेज में, डीसी में 2.43 वोल्ट हमने मेजर किया, ठीक है। और अगर मैंने इसको 4 में पुट कर दिया तो मेरे पास कितना दिखा रहा है, 4.72 वोल्ट दिखा रहा है ना। तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब यहां पर एक टेबल बना हुआ है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज का, कि भाई आप मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का टेबल बना हुआ है, तो आप रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज लिखनी है। जैसे हम जो मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल। अब वोल्टेज जो है टर्मिनल के बीच में कितनी है, भैया यहाँ दिखा रहा है 2 वोल्ट, यहाँ दिखा रहा है 4 वोल्ट, यहाँ दिखा रहा है 6 वोल्ट। तो हमने तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट मेजर करनी थी, बट वैल्यू कितनी आई थी, पहले अगर हम 2 वोल्ट में पुट करते थे तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 2.44 वोल्ट। और अगर हम 4 में पुट करते हैं तो वैल्यू एक्चुअली कितनी आ रही है, 4 में पुट करते ही 4.72 वोल्ट। और अगर हम इसको 6 में पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी दिखा रहा है अपने पास, 7.06 वोल्ट। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी इसके अंदर। अब अगर हम बात करें एसी वोल्टेज की, तो एसी वोल्टेज हमें क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। एसी वोल्टेज हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस नॉब को घुमाकर ये 600 वोल्ट एसी पे ले आना, 600 वोल्ट एसी पे, क्योंकि इंडिया में 220 वोल्ट आती है बेटा। तो 220 वोल्ट तो 600 वोल्ट की रेंज में आएगी, क्योंकि दूसरी रेंज तो 200 है, जो कि हम 110 वोल्ट के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ये हमने इस पर सेट कर दी। अब ज़रा ध्यान देना, इसको मैं जो है मेन सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। आई एम कनेक्टिंग इट टू द मेन सप्लाई। देखो बेटा मैंने मेन सप्लाई से कनेक्ट की है, उसकी वैल्यू देखो आपको क्या दिखा रहा है, 231 AC, यानी कि ये आपके पास जो है RMS वैल्यू हो जाती है। ये आपके पास होती है RMS वैल्यू। तो हमने क्या मेजर किया, हम मेजर तो कर रहे थे 220 वोल्ट, पर मिला कितना हमको, 231 वोल्ट। तो ये आपके पास वैल्यूज रहेंगी आपके ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास आ रही है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ऑरेंज, रेड, ब्राउन। हमने रेजिस्टेंस क्या ली थी इसके अंदर बेटा, ब्राउन,
ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन। तो उसकी यहाँ वैल्यू लिख देंगे 10 इंटू 10⁻1 और टॉलरेंस है ±5%। ठीक है। सिमिलरली हमने क्या मेजर किया, ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन। तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 10⁻2 ohms और साथ में ±5%। तो ये अपने पास वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू चेक द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको बताया गया था दैट मल्टीमीटर को स्पीकर के निशान पे आपने सेट करना है। यू कैन सी द साइन, ये स्पीकर का निशान, ये स्पीकर के निशान पे चेक करना है। अब मुझे नहीं पता इस वायर में ब्रेक है कि नहीं है। मैंने वायर कनेक्ट करी इधर से और दूसरे टर्मिनल से, ये जो बीप साउंड आ रही है, ये बीप साउंड बताती है कि वायर बिल्कुल ठीक है, अंदर से कनेक्टेड है। ठीक है। अगर ये वायर ब्रेक होती है ना तो इसे बीप साउंड नहीं आती। यूज़ करने के बाद इस मल्टीमीटर को आपने ऑफ कर देना है। ठीक है। हमारा काम क्या था इसके अंदर, आपको अब आपका आता है इसमें करंट मेजर करना। तो करंट कैसे मेजर करेंगे? करंट के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेट कर दीजिए 200 मिली एम्पियर पे। और जो रेड वाला टर्मिनल है ना, रेड वाले टर्मिनल को ऐसा आपने रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और आपको ब्लैक वाला टर्मिनल है उसको मैंने रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। फिर से करते हैं एक बार इसको। ये हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और हमने रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। मेरे पास वैल्यू कहीं दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब जो मेरी वैल्यू है ना वो अबव द रेंज जा रही है, यानी जो वैल्यू है वो 10 एम्पीयर की रेंज में आ रही है। अब 10 एम्पीयर की रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये रेजिस्टेंस लेना है, ये टर्मिनल इसमें पुट करना है, इसको 10 एम्पीयर पे सेट करना है और फिर से मैं इसकी वैल्यू यूज कनेक्ट करूँगा। ओके। अब देखते हैं इस बैटरी के थ्रू। ये एक बैटरी है बेटा, मैंने फिर से 200 मिली एम्पीयर पे सेट किया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव में लगा दिया और ये नेगेटिव जो है रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। अब मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया इस बैटरी से। देखो मुझे दिखा रहा है 6.1 मिली एम्पियर, 6.1 मिली एम्पियर इसकी वैल्यू है। 6.1 मिली एम्पियर इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं यही चीज़ दूसरे रेजिस्टेंस से करता हूँ, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, 40 मिली एम्पियर के पास आ रहा है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर टर्मिनल अपोजिट कर दो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो टर्मिनल हमने अपोजिट कर दिया, अब सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाता है और कुछ होता नहीं है। देखो नेगेटिव साइन आ गया ना, -40 मिली एम्पियर। अब इस ये है वायर्ड रेजिस्टेंस, ये मैंने वायर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट करी, देखिए 90 मिली एम्पियर की रेंज में जा रहा है। ये वायर हीटअप होती जाएगी, वैसे वैसे रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता जाएगा। तो इस तरीके से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में 4 चीज़ें थी, एक तो रेजिस्टेंस को मेजर करना, वोल्टेज मेजर करना और कंटिन्यूटी मेजर करना, साथ में करंट मेजर करना। तो चारों चीज़ें हमने इस एक्टिविटी में कर ली हैं। तो हेयर द एक्टिविटी इज कंप्लीट नाउ। आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपको जो है लिखनी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपकी है थर्ड एक्टिविटी, एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड में आपको ना इस तरीके से ओम्स लॉ का सेटअप मिलेगा। एक ये आपकी रेजिस्टेंस वायर है, कनेक्टिंग वायर्स है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, बैटरी है और आपके पास रियोस्टेट आता है। ओम्स लॉ का डायग्राम आपको आना चाहिए। अब ओम्स लॉ में होता क्या है आपके पास, एक तो बैटरी कनेक्ट होती है, ठीक है, ये बैटरी होगी अपने पास, हमने 4 वोल्ट से कनेक्ट कर दी बैटरी को। अब उससे क्या होता है अपने पास, सीरीज में आता है एमीटर, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, सीरीज में आ गया एमीटर। और उसके साथ जो है सीरीज में क्या आता है, उसके साथ सीरीज में आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा रियोस्टेट, यानी वायर यहां से कनेक्ट होगी, ठीक है, वायर यहां से कनेक्ट होगी रियोस्टेट से। रियोस्टेट के बाद अपने पास आ जाएगा वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर आ गया, ठीक है। अब वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में ये वायर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये सेटअप कर लेते हैं पूरा का पूरा वायर ज्वाइन करने का। जरा ध्यान दीजिएगा। हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। ये तो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास आ गया। अब एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। साथ में ये रेजिस्टेंस वायर भी ले लेना, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर भी हमें चाहिए हर हाल में। ये हमने रेजिस्टेंस वायर भी कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब हमने एक और वायर ली, उस वायर का दूसरा टर्मिनल रेजिस्टेंस वायर के साथ लिया, उसको वोल्ट मीटर से हमने कनेक्ट किया। अब देखिए आप, ये रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर के पैरेलल में आ चुकी है। ये जो टर्मिनल है ये जाएगा रियोस्टेट के नीचे वाले टर्मिनल, बेस टर्मिनल में। तो ये तो चला गया रियोस्टेट के बेस टर्मिनल में। और रियोस्टेट का जो ऊपर वाला टर्मिनल है ना, ये उससे कनेक्ट करेंगे आप और वो जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। यहां पर आपका सर्किट होता है कंप्लीट। आपकी एक्टिविटी एक्चुअली क्या थी ना, रीड योर एक्टिविटी। एक्टिविटी का एम क्या है? टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ गिवन ओपन सर्किट कंप्राइजिंग रजिस्टर, रियोस्टेट, एमीटर एंड वोल्ट मीटर एंड अ की। की जो है ऑलरेडी बैटरी एलिमेटर का पार्ट है, तो हम अलग से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मार्क द कंपोनेंट्स दैट आर नॉट कनेक्टेड इन प्रॉपर ऑर्डर। तो आपको जो है, आपको सर्किट दिया गया है, आपको उसको प्रॉपरली कनेक्ट करना था। हमने आपको ओपन सर्किट दिया था, आपने उसको ओपन सर्किट को ठीक से कनेक्ट कर दिया। हियर योर एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, ठीक है। इसमें भी आप क्या लिखेंगे? इसमें आप सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जो आपको लिखा हुआ मिलेगा आपके एग्जाम में। ऑपरेटर्स लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। प्रोसीजर नहीं लिखना है, बिकॉज प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आप थ्योरी और साथ में डायग्राम बना के डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड एक्टिविटी भी खत्म होती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर फोर्थ एक्टिविटी, और यू कैन से दैट सेक्शन बी की फर्स्ट एक्टिविटी है। आपकी फोर्थ एक्टिविटी मान के चले आप। इस एक्टिविटी में है क्या? जस्ट रीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन एन एलडीआर। एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये एक एलडीआर है, दिखने में तो बहुत छोटा है, बट एक बार ध्यान से देखें इस चीज़ को। ये आपका एलडीआर है। इसमें एलडीआर में आप देख पा रहे हैं जिगजैग टर्मिनल्स है। देयर आर जिगजैग टर्मिनल्स इन द एलडीआर। देखिए ध्यान से, ये आप जिगजैग टर्मिनल्स देख पा रहे हैं। यू आर एबल टू सी द जिगजैग टर्मिनल्स। तो जिगजैग टर्मिनल्स आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। इसको कहते हैं फिंगर इलेक्ट्रोड्स, बिकॉज दे लुक लाइक फिंगर्स। और ये जो आपको बीच में ऑरेंज कलर की लाइन नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जहां से लाइट अंदर एंटर करती है और इस डिवाइस की रेजिस्टेंस को वेरी करती है। इसीलिए इसको कहते हैं एलडीआर। ध्यान से देखो, ये फिंगर की शेप के हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज फिंगर इलेक्ट्रोड। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है? सबसे पहले हमें इस रेजिस्टेंस डिवाइस को लेना है, मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर को हमें सेट कर देना है 20 किलो ओम्स पे, क्योंकि एलडीआर की रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है। 20 किलो ओम पे हमने सेट कर दिया, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी मल्टीमीटर पे उसको किलो ओम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है जी, उसको किलो ओम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इसको वैल्यू को सेट करके एलडीआर के एक टर्मिनल को रेड वाली वायर से और दूसरे टर्मिनल को ब्लैक वाली वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास एलडीआर का कनेक्शन बन गया। अभी हमें क्या करना है, एलडीआर को सेट करना है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। ये देखिए, हमने एलडीआर को इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेट कर दिया है। आप चाहें तो इसको फिक्स करने के लिए टेप की हेल्प भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये मूव करता रहेगा। तो हमने यहां पर इसको एक टेप की हेल्प से फिक्स कर दिया कि भाई ये टर्मिनल सब फिक्स हो गए। और ये एलडीआर कनेक्ट कर दिया। एलडीआर को ऐसे सामने की तरफ सेट करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एलडीआर को इस तरीके से एक स्केल के साथ रख दिया। ये जो स्केल है देखो 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, तो 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, तो ये 10 हो गया ना, मतलब यहां पर हो गया 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इन चार वैल्यूज पे ऑब्जर्वेशन लेंगे। किस तरीके से, हम यूज करेंगे टॉर्च लाइट। फिलहाल मैं अपने मोबाइल की टॉर्च का यूज कर रहा हूं। देखिए, मैंने मोबाइल की टॉर्च जो है सबसे पहले तो जीरो डिस्टेंस पे रखी हुई है। जब जीरो डिस्टेंस पे रखी तो आप देखें मल्टीमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है। सीधा रीडिंग इन मल्टीमीटर, मल्टीमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है, 1 किलो ओम्स। अगर मैंने इसको 10 सेंटीमीटर पे रखा तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1.96 किलो ओम्स के आसपास। मैं इसको 20 सेंटीमीटर पे ले गया तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, 4.4 किलो ओम्स के आसपास। मैं इसको 30 सेंटीमीटर पे ले गया तो वैल्यू आ रही है 6.7 किलो ओम्स के आसपास। मैं इसको 50 सेंटीमीटर पे ले गया तो वैल्यू आ रही है 8.4 किलो ओम्स के आसपास। तो यू कैन सी दैट जैसे जैसे डिस्टेंस लाइट का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है इसकी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका यूज हम ट्रैफिक लाइट्स में, स्ट्रीट लाइट्स में भी कर सकते हैं। नॉर्मल जो रात की स्ट्रीट लाइट्स होती है, आपने देखा होगा रात को स्ट्रीट लाइट्स अपने आप ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो वो उसकी ये एलडीआर की वजह से ही होती है। सो दिस इज योर फोर्थ एक्टिविटी विच इज कंप्लीटेड हियर। आपको इसमें लिखना क्या है, आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव, अपरेटस, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के बारे में थ्योरी, और ये एक आपको टेबल बनाना है जो आपको ध्यान रखना है। इस टेबल में लिखना क्या है आपको, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टेबल। हमने यहां पर 4 ऑब्जर्वेशन, हमने यहां पर 4 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। वी हैव टेकन 4 ऑब्जर्वेशंस। डिस्टेंस हमारे पास था 0, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 किलो ओम्स के आसपास। 10 ओम्स वैल्यू कितनी थी, 1.97 किलो ओम्स। 20 पे वैल्यू कितनी थी, समवेयर अराउंड 4.4 किलो ओम्स के आसपास। 30 पे कितनी वैल्यू थी, 5.5 किलो ओम्स के आसपास। और 40 पे कितनी वैल्यू थी, दैट वाज समवेयर अराउंड 8.47 किलो ओम्स के आसपास। तो जो वैल्यूज आ रही हैं आप वो वैल्यूज यहां पर लिख देंगे एंड दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टेबल। एक आपके पास इसके अंदर कंक्लूजन आ जाएगा, प्रिकॉशंस आ जाएंगी। ठीक है, प्रोसीजर नहीं लिखना है। ठीक है, प्रोसीजर आपको नहीं लिखना है, आप इसमें कंक्लूजन आ जाएगी और प्रिकॉशंस आ जाएंगी। तो यहां पर आपकी 4th एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा दिस इज योर 5th एक्टिविटी। 5th एक्टिविटी में देखिए, आप टाइटल देख लीजिए इसका क्या है, टू आइडेंटिफाई डायोड
एन एलईडी, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, चार चीज आइडेंटिफाई करनी है, डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, रजिस्टर एंड कैपेसिटर फ्रॉम द कलेक्शन। आपको एक कलेक्शन दे दी जाएगी, दिस इज अ कलेक्शन गिवन टू यू। इस कलेक्शन में आप कुछ चीजें देख पाएंगे। मैं कलेक्शन इस वाइट पेपर पे रख देता हूं। नाउ यू कैन सी दैट डिफरेंट कलेक्शंस अपने पास आ रही हैं। सबसे पहले जो कलेक्शन अपने पास आती है इन दो चीज़ों की, ये दो कार्बन रजिस्टर्स हैं। आप देख पा रहे हैं एक कार्बन रजिस्टर का जो साइज है वो छोटा है और दूसरे कार्बन रजिस्टर का साइज जो थोड़ा बड़ा है। अगर आप इसकी कलर कोडिंग पे ध्यान दें तो इसकी कलर कोडिंग जो आपके पास आ रही है समवेयर अराउंड ब्राउन ब्लैक रेड आ रही है इसकी कलर कोडिंग। द कलर कोडिंग इज ब्राउन ब्लैक रेड। जैसी है कलर कोडिंग इज ब्राउन ब्लैक रेड, ठीक है। कलर कोडिंग ब्राउन ब्लैक रेड है, यानी कि आपके पास कलर कोडिंग के लिए ये आ गया ब्राउन कलर, ब्लैक कलर एंड देन रेड कलर, उसके बाद गोल्डन। इट मीन्स दैट ये है 1 किलो ओम्स रजिस्टर, ये भी आपका रजिस्टर ही है। अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये है एक ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और एक येलो कलर है। बहुत लाइट येलो है इसलिए इसको देखना थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। येलो कलर एंड देन गोल्डन कलर। तो इसका मतलब 1 0 और बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, जो कार्बन रजिस्टर कलर कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका BBROY यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि येलो का मतलब 4 आता है। तो 1 0 येलो मतलब 10 टू पावर 4 ओम्स, यानी कि 10 इंटू 10 टू पावर 4 ओम्स, यानी कि 1 लाख ओम्स का रजिस्टर है। और ये ब्राउन का मतलब ये गोल्डन का मतलब हो गया ±5% टॉलरेंस वैल्यू। टॉलरेंस वैल्यू है कि ये कितनी रेजिस्टेंस में वेरिएशन बर्दाश्त कर पाता है। सो ±5% की वेरिएशन ये बर्दाश्त करेगा, उसके अलावा जो है ये खराब हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस का साइज बड़ा है, इसका छोटा है। रीज़न क्योंकि ये जो है अपने पास बनी हुई है 0.25 वॉट के अकॉर्डिंग और ये जो है 1 वॉट की रेजिस्टेंस है, यानी पावर कितनी बर्दाश्त कर सकती है। देन हमारे पास आता है कैपेसिटर। ये जो आप कैपेसिटर देख पा रहे हो इसे कहते हैं माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर की ना एक वैल्यू होती है हमेशा, आप ध्यान देंगे इसके ऊपर वैल्यू लिखा होता है, नंबर लिखा हुआ 104। अब इसकी 104 कलर कोडिंग, इस 104 कोडिंग के अकॉर्डिंग एक करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर की वैल्यू होती है जो आपको कहीं से भी देखने को मिल जाती है। गूगल पे स्प्रेडशीट होती है, उससे देखने को मिल जाती है। इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसके दोनों टर्मिनल्स में जैसे मर्जी कनेक्ट कर लीजिए, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं रजिस्टर्स, दीज 2 रजिस्टर्स यू आर एबल टू सी, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। मैं दोबारा बता रहा हूं, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। प्लस जो ज्यादा बड़ी वायर है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होती है, जो छोटी वायर है वो नेगेटिव से कनेक्ट होती है। और इसमें ना एक वैल्यू लिखी होती है, यू कैन सी द वैल्यू। देख पा रहे हैं वैल्यू 1000 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन बी चार्ज्ड इज 25 वोल्ट एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस इज 1000 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली इस पे भी वैल्यू लिखी होती है, देखिए 100 माइक्रोफैरेड एंड 25 वोल्ट। सो 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट ये इसकी वैल्यू होगी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की। Then you have this PN junction diode. This is a basic PN junction diode जो बहुत सारे सर्किट्स में यूज होता है। इसमें आप दो वाला पार्ट देख पा रहे हैं, एक तो ब्लैक वाला पार्ट देख पा रहे हैं और एक सिल्वर वाला पार्ट। जो ब्लैक वाला पार्ट है वो P है और जो सिल्वर है वो N है। तो PN जंक्शन डायोड ये इस टाइप का दिखता है। ये लेफ्ट वाला पार्ट जो ब्लैक है वो सारा P है और जो राइट वाला छोटा सा रिंग बना हुआ सिल्वर कलर का वो N जंक्शन है। Now this is an LED
इस एलईडी इस होता तो ये भी डायोड ही है। अब देखिए आप ध्यान से, ये जो एलईडी की बड़ी वाली वायर है पॉजिटिव है और ये छोटी वाली वायर है नेगेटिव है। अब अगर आप ध्यान दें तो एलईडी के अंदर ध्यान दें, एलईडी के अंदर आपको क्रिस्टल नजर आ रहा है। ये जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्रिस्टल है, इसमें एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है। जो छोटा पार्ट है वो P होता है और जो बड़ा वाला साइज है वो N होता है। छोटा वाला P जो है वो पॉजिटिव वाली वायर के साथ कनेक्ट है और बड़ा वाला जो N है वो नेगेटिव वाली वायर से कनेक्ट है। सो दिस इज योर एक्टिविटी, जिसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना है, आपको ऑपरेटर्स लिखना है, देन आपको थ्योरी के बारे में बताना है और थ्योरी के बाद आपके पास आ जाएगा ये टेबल। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें आपको ये बताना है कि आपने कौन कौन सी डिवाइस डिटेक्ट की है और किस बेसिस पे की है। जैसे एलईडी यूनी डायरेक्शनल है जो लाइट एमिट करता है, डायोड जो है वो यूनी डायरेक्शनल है लेकिन कोई लाइट एमिट नहीं करता, रजिस्टर जो है दोनों डायरेक्शन में काम करता है और जो कैपेसिटर है ये काम करता है इनिशियली जीरो, इनिशियली वैल्यू इसकी हाई होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, बाद में जीरो हो जाती है। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे किया है इनको, ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल ढंग से लर्न करना है, प्रोसीजर नहीं लिखना, एंड हेयर द एक्टिविटी एंड्स। ये आपकी 5th एक्टिविटी एंड होती है यहाँ पर जो आपको परफॉर्म करनी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा दिस इज योर 6th एक्टिविटी जिसमें हमारा टाइटल है और ऑब्जेक्टिव है, यू कैन से objective is to study the nature and the size of image formed by the convex lens using the screen on screen by using a candle and a screen for different distances of candle from the lens। तो आपको ये सेटअप मिल जाएगा ऑलरेडी। इसमें आपको लिखना क्या क्या है, ऑपरेटर्स आपके पास आ जाएगा, थ्योरी आपके पास आ जाएगी, प्रोसीजर आपको नहीं लिखना और आप कंक्लूजन लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है, हाउ दिस एक्टिविटी विल परफॉर्म्ड। आपको एक लाइटर दिया जाएगा, दिस इज अ लाइटर। इस लाइटर को यूज करके ये हमने फिक्स कर दिया, लेंस को कैंडल के सिमिलर साइज पे ले आएंगे, कैंडल को बर्न करेंगे। नाउ यू विल सी दैट, ध्यान रखिएगा एक चीज को, ये जो लेंस है ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रखी है इसके अंदर, या 15 सेंटीमीटर। अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से तो यहां पर आपको एक कैंडल की इन्वर्टेड इमेज नजर आ रही है और जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं वैसे वैसे इस कैंडल की इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है, ब्लर्ड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इंफिनिटी में बनती है। इंफिनिटी का मतलब हमेशा ये होता है दैट इमेज की, हमें जो इमेज की पोजीशन है ना वो कोई फिक्स नहीं है, जितना भी इमेज या स्क्रीन दूर जाएगी उतनी ही ब्लर्ड इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाया, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाता है बेटा f और 2f के बीच में। तो f और 2f के बीच में जब आता है तो हमारे पास क्या मिलता है, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। जस्ट सी हियर, ये ऑब्जेक्ट है फोकस और 2f के बीच में, यहां पर इमेज मुझे मिल रही है रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो ये एक इमेज बन गई रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड इमेज। अब हम अप्रोक्सीमेटली आ जाते हैं 2f पर। 2f पे आएंगे तो इमेज का साइज जो है, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दोनों का सेम साइज है और इन्वर्टेड है। अब हम चले जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट आ गया 2f के बियॉन्ड, तो इमेज बननी चाहिए रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। यू कैन सी दैट इमेज बन रही है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और अब हम बात करते हैं ऑलमोस्ट इंफिनिटी की। हमने डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ 10 और 15 के बीच में है,
तो ये जो डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर का, इसके लिए बहुत लार्ज डिस्टेंस माना जाएगा। अब हम जब इसको आगे फोकस करेंगे स्क्रीन को, यहां पर ना बहुत छोटी सी इमेज बनती नजर आएगी आपको, रिकॉर्डिंग में तो नजर भी नहीं आएगी, बट छोटी सी इमेज बनती नजर आती है, बहुत छोटी सी। और वो जो छोटी सी इमेज है आपके पास, बहुत छोटी सी इन्वर्टेड इमेज नजर आती है, ठीक है, वो जो इन्वर्टेड इमेज है वो बनती है फोकस पे, दैट इज फॉर्म्ड ऑन फोकस। तो दिस इज योर सिक्स्थ एक्टिविटी जो आपको इसमें परफॉर्म करनी है। ओके जी, सो थैंक यू फॉर दिस। सिक्स्थ एक्टिविटी आपकी यहां कंप्लीट होती है।